Hello everyone. Today we are going to discuss yet another question of LLM, which is write a brief note on freedom of press and the new challenges. फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में हम इस आंसर में डिस्कस करेंगे और जो वर्तमान में न्यू चैलेंजेस फेस कर रहा है प्रेस उसके बारे में भी बात करेंगे. द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ one of the most important fundamental right. It includes circulating one's views by words or in writing. तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप जानते हैं ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो हमारा संविधान ने हमको दिया हुआ है और इसमें आप अपने व्यूज़ अपने ओपिनियंस को लिख करके या बोल करके या ऑडियो विजुअल के माध्यम से या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस के माध्यम से एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं. सो इट इंक्लूड्स सर्कुलेटिंग वन व्यूज़ बाय वर्ड्स और इन राइटिंग और थ्रू ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ थ्रू एडवर्टीजमेंट्स एंड एनी अदर कम्युनिकेशन चैनल. इट ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ RTI फ्रीडम ऑफ प्रेस. तो इसमें RTI और फ्रीडम ऑफ प्रेस भी शामिल है. As per freedom of press, public order holds a lot of significance as a ground of restriction. Even other grounds of restrictions like decency, defamation, contempt of court, sedition, incitement to offense, friendly relations with foreign state, and utmost important is the security of the state and extremely significant in freedom of press and specifying the limits which are not to be crossed by press, as it is the fourth pillar of democracy without which this country nation could not stand. Meaning thereby कि जब हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं तो जो पब्लिक ऑर्डर है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है. यानी ऑफिशियली तो नहीं, ऑफिशियली पब्लिकली क्या कहा गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के. जैसे कि प्रेस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि उनको डिसेंट रहना होगा, उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसा कोई एक्ट नहीं करना होगा जिससे बने, डिफेमेशन से बचना होगा, सेडिशन से बचना होगा, किसी भी तरह के ऑफेंस को इंसाइट करना या पोक करना इससे बचना होगा. फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट खंडित ना हो जाएं इसका ध्यान रखना होगा. अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस जो देना है वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को देना पड़ेगा प्रेस को. एंड एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट इज़ फ्रीडम ऑफ प्रेस. और साथ ही साथ उसकी अपनी जो स्वायत्ता है वो भी बरकरार रहनी चाहिए. तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है क्योंकि बहुत सारे दायित्व हैं जो निभाने हैं और साथ ही साथ अपना स्वतंत्रता भी बनाए रखनी है. इसी तरह से लिमिट्स जो है वो स्पेसिफाई कर दी जाती हैं जिनको कि प्रेस कभी क्रॉस नहीं करेगा अगर वो एक इफ़ेक्टिव फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह हमारे भारतीय राष्ट्र को समर्पित होना चाहता है. तो इन इंडिया एक केस लॉ है ये. इन इंडिया द प्रेस हैज़ नॉट बीन एबल टू एक्सरसाइज इट्स फ्रीडम टू एक्सप्रेस द पॉपुलर व्यू. तो भारत में इसी सब वजह जो ऊपर इतनी सारी बातें, इतनी सारी लिमिट्स इम्पोज करी गई हैं, इसलिए प्रेस कभी भी खुल करके जो उसका बहुत पॉपुलर जो पब्लिकली बात हो रही है उसको एक्सप्रेस नहीं करता है क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया की तरह वो काम करता है. आज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा इसमें कमी देखने में आती है, फिर भी हमारा उद्देश्य यही है. इन साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, the daily newspapers Page and Price Order 1960 was held to be violative of freedom of press under Article 19(2) as it restricted number of pages and size which a newspaper should publish at a certain price. तो इस केस में ये जो पेज एंड प्राइस ऑर्डर 1960 जो था वो वायलेटिव बताया गया फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए अंडर द आर्टिकल 19(2). क्यों बताया गया? क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि आप एक सर्टन प्राइस, एक सर्टन कीमत का जो अखबार होता है
उस पर आप इतने ही पन्ने आप लगा सकते हैं, इतने ही साइज़ का वो अखबार होगा। तो इसको वायलेटिव माना गया फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। आर्टिकल 19 से लेकर 22 डील विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द राइट टू फ्रीडम। These 4 articles form the backbone of fundamental rights. Article 19 itself enshrines 6 freedoms namely. तो आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स की बात की जाती है। फ्रीडम टू ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो सबसे बड़ा हिस्सा बनता है हमारे फ्रीडम ऑफ प्रेस का, आइए इसको देखते हैं। द राइट इज़ indispensable in a democracy like India, of course. In Ramesh Thapar case, it was held that freedom of speech and of press lay the foundation of democracy. तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना important है। Freedom of speech and expression means that right to express one's own convictions and opinions freely by words of mouth, writing, printing, pictures or any other mode, communicable मीडियम और विजिबल रिप्रेजेंटेशन। देखिए इतना सारा कुछ इसमें है। आप बोल करके अपनी बात कह सकते हैं, लिख करके कह सकते हैं, प्रिंट मीडिया से कह सकते हैं, पिक्चर्स के माध्यम से कह सकते हैं, पेंटिंग से कह सकते हैं, कोई और तरीका जो कि कम्युनिकेट करने में आपको आसान बना दे। विजिबल रिप्रेजेंटेशन किसी भी प्रकार का, जैसे कि साइंस है, जेस्चर्स हैं एंड द अदर लाइक थिंग्स। दिस एक्सप्रेशन कनोट्स ऑल्सो पब्लिकेशन एंड दस freedom of press is included in this category. For propagation of ideas is the necessary objective and this may be done on the platform through the press. This propagation is secured by freedom of circulation. तो freedom of press जो है इसमें included है और propagation of ideas ज़रूरी। जैसे आप लिख भी लेंगे और लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो प्रोपोगेशन ऑफ आइडियाज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है, उसकी ज़रूरत है एंड दिस में बी डन ऑन द प्लेटफॉर्म थ्रू द प्रेस, और प्रेस के माध्यम से ये हो सकता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू पब्लिश द व्यूज़ ऑफ अदर पीपल। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस में दूसरे लोगों के ओपिनियन और व्यूज़ को भी पब्लिश करने का उनको हक है। अदरवाइज दिस फ्रीडम वुड नॉट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस। In Prabhu Dutt versus Union of India, it was held that the right to know news and information regarding administration of government is included in freedom of press. In this case, the issue was of interviewing Ranga and Billa, 2 convicts in jail, which was refused by jail authorities. तो ये बहुत माना जाना एक केस लॉ है जिसमें कि प्रेस को रिफ्यूज़ कर दिया गया था कि आप रंगा बिल्ला नाम के जो 2 कन्विक्ट्स थे आप उनको इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। राइट टू ब्रॉडकास्ट, दिस मीन्स दैट एज पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन द मीडिया हैज़ द राइट टू ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट। तो जो भी आपने रिकॉर्ड किया है दूसरों के ओपिनियन, अपनी ओपिनियन, उसको आप ब्रॉडकास्ट करेंगे, लोगों को दिखा सकते हैं, टेलीकास्ट कर सकते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से उसको दिखा सकते हैं। फ्रीडम टू एयर वन व्यूज़ इन द लाइफ लाइन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अपना आप जो आपका ओपिनियन है, व्यू पॉइंट है, उसको दिखाना, फ्रीडम टू एयर उसको कहते हैं। वो लाइफ लाइन है इस पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, जिसको हम प्रेस के नाम से जानते हैं। एंड एनी अटेम्प्ट टू कर्टेल दिस राइट वुड साउंड अ डेथ नेल टू डेमोक्रेसी। और अगर आप इस चौथे स्तंभ को, जो हमारे संविधान का चौथा स्तंभ कहलाता है प्रेस, इसको आप कर्टेल करना चाहेंगे तो ये एक घंटी बज जाती है एज टू डेथ ऑफ द डेमोक्रेसी एंड वुड प्रमोट ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। और ठीक इसी जगह से डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी की शुरुआत होने लगती है। द गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। गवर्नमेंट आज दिन तक, अभी प्रयास चल रहे हैं लेकिन आज दिन तक मोनोपोली नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। सुप्रीम कोर्ट वाइडेंड द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ राइट to freedom of speech and expression and held that
Government has no monopoly on electronic media, and a citizen under Article 19, subsection 1, subsection A has a right to telecast and broadcast to viewers, listeners through TV, radio, etc. any important event. तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही टर्न डाउन कर दिया था ये, और गवर्नमेंट को मोनोपोली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं प्रोवाइड की गई। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें तो द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट इन द अबव मेंशन्ड राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। द इंडियन प्रेस कमीशन सेज डेमोक्रेसी कैन थ्राइव नॉट ओनली अंडर द विजिलेंट आई ऑफ लेजिस्लेचर बट ऑल्सो अंडर द केयर एंड guidance of public opinion, and the press is par excellence the vehicle through which opinion can become articulate। तो इंडियन प्रेस कमीशन का ये कहना था कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो केवल लेजिस्लेचर या सरकार के गाइडेंस में ही नहीं सुरक्षित रहेगा, बल्कि पब्लिक ओपिनियन की गाइडेंस में वो ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा बेहतर काम कर सकेगा। Freedom of press is heart of social and political intercourse. Express newspaper versus Union of India, it was held that there is freedom of expression and it is free from authority interference. The purpose of press is to advance public interest by publishing facts and opinions without any interference, which can help democracy to make judgments. Thus, it is called fourth pillar of democracy. Pre-censorship invalid है। In Brijbhushan case, it was held that pre-censorship is invalid. In Otto Shankar case, it was held that government could not impose in any authority in law any prior restraint upon the publication of defamatory material against its official. तो सरकार आपको प्रेस को रोक नहीं सकती है कि डिफेमेटरी जो मटेरियल है वो आप नहीं प्रकाशित करेंगे उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ, क्योंकि लोकतंत्र का यही मतलब है कि अगर आपके अधिकारी या आपके अधिकारी का मतलब सरकारी अधिकारी अगर करप्ट हैं, चाहे उनका नाम बदनाम ही क्यों ना हो, उस चीज़ को बाहर लेके आने का काम ही मीडिया का है, प्रेस का है, तो सरकार उन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग फॉल अंडर दिस राइट। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो RTI फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। RTI इज इम्प्लिसिट इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन लेकिन इसमें कुछ एक लगाए गए हैं। क्लॉज 2 आर्टिकल 19 के हिसाब से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 कंटेन्स दैट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अगर सिक्योरिटी का सवाल है तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। द टर्म सिक्योरिटी ऑफ स्टेट रिफर्स ओनली टू सीरियस एंड एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर लाइक रेबेलियन, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। दूसरी बात, रेस्ट्रिक्शन लगेगा अगर फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। सो दिस प्रोविजन एम्ड एट प्रोहिबिटिंग अनरिस्ट्रेन्ड मलिशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट अ फॉरेन फ्रेंडली स्टेट। हमारा कोई दोस्ताना रिश्ता है किसी स्टेट के साथ, फॉरेन स्टेट के साथ, तो मलिशियस न्यूज़ खबरें फैला करके उसमें खटास नहीं डालने की भी जिम्मेदारी प्रेस की है। तो इस मायने में भी रेस्ट्रेंट लगते हैं। पब्लिक ऑर्डर को लेकर भी रेस्ट्रेंट्स है। दिस ग्राउंड वॉज एडेड ऑन इन फर्स्ट अमेंडमेंट। इट एम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ वायलेंस एंड मेंटेनेंस ऑर्डर स्टेट अफेयर्स इन विच citizens can peacefully pursue their normal avocation of life। तो पब्लिक ऑर्डर फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा इसमें एब्सेंस ऑफ वायलेंस और मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में बात करी गई थी, और इसमें रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं प्रेस पे अगर ये चीज़ खंडित होती है किसी भी वजह से। तो डिसेंसी और मोरालिटी को बनाए रखना है प्रेस को। सेक्शन 292 और 294 ऑफ IPC provides instances of restrictions on freedom of speech and expression in the interest of decency। तो मर्यादा बनाए रखनी है, मोरालिटी बनाए रखनी है। कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि किस बात को आप इमोरल या इंडिसेंट कहेंगे, फिर भी अपनी योग्यता अनुसार सोच समझ के इस बात को हमेशा बनाए रखना है।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर होगा तो नहीं होने देने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी इम्पोज्ड इफ़ इट एक्सीड्स अ फेयर लिमिट एंड अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर एक हद से बाहर जा रहे हैं, लिमिट से बाहर, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ बढ़ जाता है एज़ पर सेक्शन 2 आइदर इन सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तब फिर रेस्ट्रिक्शन प्रेस पे लगाए जाएंगे। डिफेमेशन भी अलाउ नहीं किया जाएगा प्रेस को। स्टेटमेंट विच इंजर्स अ मैन रेपुटेशन अमाउंटिंग टू डिफेमेशन, किसी भी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप जिससे कि उसका मान मर्यादा खंडित हो सामाजिक तौर पे, ये अलाउ नहीं किया जाता है प्रेस को। इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपोजिंग अ मैन टू हेट्रेड, रिडिक्यूल और कंटेम्प्ट। द सिविल लॉ इन रिलेटिंग टू डिफेमेशन इज स्टिल अनकोडिफाइड इन इंडिया। तो इसके बारे में भी अभी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं मेंशन है कि किस बात को एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते। बट येस, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफेमेशन विच इज़ अंडरस्टूड पब्लिकली एंड जुडिशली, उसको फॉलो करना है प्रेस को। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, दिस ग्राउंड वॉज ऑल्सो एडेड इन फर्स्ट अमेंडमेंट। As freedom of speech and expression cannot confer a right to incite people। तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है आपके पास, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप लोगों को ऑफेंस के लिए प्रेरित करें। ऑफेंस इज डिफाइंड एज एनी एक्ट या ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ। तो ऑफेंस किसको कहेंगे? कोई भी ऐसा कृत्य या ना करना, उस कृत्य को ना करना, करना या ना करना, ये दोनों ही बातें ऑफेंस में आएंगी, जो कि लॉ के द्वारा या तो ऐसा कहा गया है कि आप करिए और आप नहीं करते तो आप ऑफेंस कर रहे हैं। अगर आपको ये कुछ कहा गया है कि आप नहीं करिए और आप कर रहे हैं तो भी इस ओमिशन को भी ऑफेंस की कैटेगरी में ही माना जाता है। सेडिशन या फिर सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। एज पर इंग्लिश लॉ, सेडिशन एम्ब्रेसेस ऑल दोज प्रैक्टिसेस whether by words writing which are calculated to disturb the tranquility of state and lead ignorant person to subvert the government। तो गवर्नमेंट के खिलाफ सेडिशन का जो काम है वो किया जाता है, तो इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं प्रेस पे। एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ 124A IPC स्टेट्स दैट mere comment expressing disproportion of government is no offense। केवल गवर्नमेंट को लेकर के उसके जो डिस्प्रपोर्शन है, उसका जो तालमेल ना होना, अगर इसकी चर्चा हो रही है मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। इफ़ इट डज़ नॉट एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट, सेडिशन इज़ नॉट मेंशन्ड एज अ रेस्ट्रिक्शन अंडर Article 19(2), but it was held in Devi Sareen versus State that Section 124A and 153A of IPC impose reasonable restriction in public interest under Article 19(2). So guys, this was all about freedom of press, and I hope this lecture is of use to you in your studies. Keep studying. Bye bye for now.